तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल पर आधारित हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पोर्शन में, वो भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग नेचर ऑफ ट्रायंगल के बारे में ना बेसिकली पहले एक ओवरव्यू अच्छे से ले लीजिए, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्या क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है। अब इसमें ए वर्टिसेस है, ये बी है और ये सी है। वर्टिस किसको बोलेंगे, ये वाला को वर्टिसेस हम लोग बोला करेंगे, ठीक है, ये वाला को। और ये पूरा क्या हो गया, साइड हो गया, और ये क्या हो गया, ये पूरा साइड हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा साइड हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास यहाँ पे जो नेचर ऑफ मतलब कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं वो समझना होता है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरह से करेंगे। तो पहला ट्रायंगल के बारे में जब हम लोग जिक्र करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलिएगा, स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। तो अब किसको कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल? अगर आप लोगों ने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है, तो मान लीजिए इसमें साइड AB है, फिर यहाँ पर BC है, फिर यहाँ पर CA है। अब 3 साइड एरिया है, तो ये तीनों साइड अलग अलग हो, यानी कि एक दूसरे के इक्वल ना हो। AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC इज नॉट इक्वल टू CA। इसका कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर साइड है तो हो सकता है कि ये 7 सेंटीमीटर साइड हो, और ये हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर साइड हो। तो यहाँ पे साइड आप देखिए तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है ये पूरी तरह से। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल कहा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट रखेंगे। चलिए दूसरा, अब हम लोग यहाँ पे जो ट्रायंगल के बारे में बातचीत करेंगे वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो अब हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि आखिरकार आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ करता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको हम बोलेंगे, अब मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास क्या हो, ट्रायंगल हो इस तरह से, ठीक है, दैट इज A B एंड C हो, ठीक है। इसमें से मान लीजिए 2 साइड इक्वल होगा, मान लीजिए AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, मतलब कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि 2 साइड मात्र इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला करेंगे। अब देखिए थर्ड टाइप का ट्रायंगल, तो थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल होता है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इक्वी का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है ABC, इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू AC और AC इज इक्वल टू BC, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला करेंगे। इसमें तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हुआ करेंगे। एंड द फोर्थ, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो फोर्थ में हम लोग देखिए कि और क्या हम लोग ट्रायंगल ले सकते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। दैट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपने बेसिकली ये वाला मेथड से पाइथागोरस थ्योरम से इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका A है, देन B है, देन C है, और राइट एंगल एट B पर है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मान लीजिए AB का आपने स्क्वायर किया प्लस BC का आपने स्क्वायर किया, तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, AC की इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा शो करता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझिए कि स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बेसिकली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, और इसी को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने एक पहला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, इसको देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये दे दिया गया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया गया, तीसरा पॉइंट आपको ये दे दिया गया है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन पर आपको क्या करना है, पता करना है कि आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये आपको पता करना है।
ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए लेट ए पॉइंट पर हम लोग अभी रख लेते हैं 2a एंड 4a को, एंड बी पॉइंट पर हम रख लेते हैं 2a 6a को, और सी पॉइंट पर हम लोग रख लेते हैं 2a प्लस √3a और 5a। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर साइड तीनों के तीनों इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। दिया हुआ भी क्या है, सिर्फ वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, साइड तो दिया हुआ नहीं है, तो साइड पहले बनाना होगा, पहले ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और ए सी निकालना होगा। जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक अभी ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। तो पॉइंट्स अगर दिए हैं तो उससे डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा था। तो अभी हम लोग यहाँ पर ए बी का साइड पता करेंगे, तो ए बी ये हम लोग पता करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम है, तो मैं एक बार यहाँ से रिकॉल भी करा दे रहा हूँ। दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता था। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी निकाल रहे हैं, तो बी पॉइंट आपका क्या हो गया, x2 हो गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2a माइनस 2a, यहाँ पर x2 और ये x1 के जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर। देन प्लस अब हम लोग रखेंगे 6a जो कि y2 के जैसे बिहेव कर रहा है, माइनस 4a ये रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर करते हैं। तो देखिए 2a और 2a दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 6a में से 4a चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये आया। अब देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का करेंगे तो स्क्वायर, तो ये हम लोगों के पास आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर ही मिलेगा और इसका स्क्वायर रूट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर इसका हम निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, और a स्क्वायर का क्या आएगा, a। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया, 2a इस प्रकार से मिल चुका है। तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, एक साइड ये वाला मिल चुका है, दैट इज ए बी। अब हमें क्या चाहिए, बी सी साइड हमें पता करना है, ये वाला। तो चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू फिर से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे और BC को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो B एंड C, तो लास्ट में ये आ गया, तो आपके पास x2 का बिहेव कौन करेगा, 2a, तो 2a माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर भी 2 ही a आ जाएगा, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देन प्लस अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना, 2a प्लस √3a है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा x2 के जगह पे 2a प्लस √3a माइनस, फिर क्या हमें पुट करना होगा, 2a का होल स्क्वायर। देन प्लस अब हमें क्या करना होगा, 5a माइनस 6a का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आपको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। अब यहां पे देखिए 2a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, √3a का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 5a माइनस 6a है तो क्या आएगा, माइनस a का स्क्वायर आएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इस प्रकार से लग जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग अगर √3 को हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। देन प्लस अब माइनस a का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट आएगा। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, 4a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा,
और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का निकालेंगे तो a हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2a हम लोगों का इस प्रकार से आया। अब हमारे पास क्या है, देखिए दो साइड इक्वल हो गए। अब इक्वलेटरल ट्रायंगल होने के लिए एक साइड और इक्वल की आवश्यकता है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, तो अब हम लोगों को थोड़ा सा यहां पर AC को भी निकालना होगा। तो मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूं। तो चलिए अभी हम लोग यहां पर इस तरीके से AC को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, AB निकल चुका है, BC निकल चुका है, और अब हमें क्या चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए। तो आप देख लीजिए A एंड C, लास्ट में ये आया है तो इसको x2 मान लेंगे। दैट इज 2a प्लस √3a माइनस 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस y के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 5a माइनस 4a का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पे 2a और ये -2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, √3a का स्क्वायर बचेगा। देन प्लस 5 में से 4a चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही a बचेगा, और इसका स्क्वायर आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और a स्क्वायर को 2 बार यहाँ पे a है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम हो गया है तो ये 4a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a हो जाएगा, तो 2a आया। तो बेसिकली हमने क्या देखा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC आया। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है, 2a, BC का वैल्यू क्या है, 2a, और AC का वैल्यू क्या है, 2a। तीनों को तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हेंस या रिक्वायर्ड जो आपके पास है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये आपने देख लिया कि क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से किस प्रकार से हम ट्रायंगल के नेचर पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर पाए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी नेचर ऑफ ट्रायंगल पर आधारित है, डिस्टेंस फॉर्मूला पर आधारित था, और CBSE में पूछा गया प्रश्न भी आपसे यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे 3 पॉइंट दिए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हैं, A वर्टिसेस, B वर्टिसेस एंड C वर्टिसेस। ये 3 आपको वर्टिसेस दिए हैं, ठीक है, और आपको शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा ये भी प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करते थे। तो चलिए इन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो बेसिकली चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को वर्टिसेस को किस में कन्वर्ट करना है, साइड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को AB साइड पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी A और ये हमारा हो गया B, तो यहाँ पर AB जा रहे हैं तो लास्ट में ये आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस हमारे पास क्या आएगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट। ये कहाँ से आया बच्चों, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया। 6 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। देन 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 यहीं आएगा, तो 4 का स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16, और दोनों का अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 25 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। तो चलिए एक तो हम लोगों का जो है वो AB का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, BC का वैल्यू चाहिए, तीनों साइड पहले निकालना होगा। तो अब यहाँ पर B और C को आप देख लीजिए, तो लास्ट में कौन आ जा रहा है, C, तो इसको x2 मान लेते, तो -1 - 6 का
होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस अगर हम करेंगे तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट पुट कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस कहीं रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 में से -4 चला जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 49, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √50 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब √15 में अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और फिर 5 में चला जाएगा, 5 25 और 5 का 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे 5√2 ये आ जाएगा। तो देखिए BC निकल गया हमारे पास। अब हम लोगों को क्या चाहिए होगा, दैट इज AC चाहिए होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। चलिए अब ये आ गया AC। अब यहाँ से A पकड़िए और यहाँ से C पकड़िए। तो अब क्या आएगा, -1 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस पुट करेंगे तो 3 -0 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस करेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका स्क्वायर रूट है। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखेंगे 25 आ जाएगा रूट। अब 25 का रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर AB का वैल्यू 5 है और यहाँ पर AC का वैल्यू 5 है। यानी कि इसको हम थोड़ा सा अगर इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पे समझिएगा ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि AB का साइड कितना आ रहा है, 5, और यहाँ पे देखिए AC का जो साइड आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 5। तो दो साइड अगर इक्वल होता है तो आपको मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो सिंस AB इज इक्वल टू AC है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल जो आपका ABC है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका AB है ये वाला जो कि 5 आया हुआ है, तो AB का स्क्वायर कीजिए, देन प्लस AC क्योंकि ये भी सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो आपका BC आया हुआ है यानी ये वाला, ये जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थर्ड साइड 5√2 है, तो इसका जो वैल्यू के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो AB का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। और AC में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, आना क्या चाहिए, BC स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे BC हमारे पास क्या है, 5√2 का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 50 के बराबर आ जा रहा है। यानी कि ये वाला कंडीशन को ये क्या कर रहा है, प्रॉपर वे में फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे बड़ा जो साइड है, जैसे कि AB और जो AC था ये सेम था, ठीक है, तो इसको हमने एक साथ स्क्वायरिंग किया, और जो सबसे बड़ा होगा उसको हम इज इक्वल टू इसके इस तरह से रखेंगे। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो बेसिकली ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ये CBAC का जो है ये क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया था, तो आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास NCERT का एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि आपके पास पॉइंट ये और ये है, 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है,
3 वर्टिसेस हैं। अब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला तो ये प्रश्न किया गया। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, ये भी बता दीजिए आप। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, लेट ए पॉइंट में हम क्या ले लेंगे, 3 और 2 ले लेंगे, और बी पॉइंट में हम क्या ले लेंगे, -2 और -3 ले लेंगे, एंड सी पॉइंट में हम क्या ले लेंगे, 2 और 3 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ए बी निकालने की जरूरत होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, ये प्रोसीजर लगा देंगे। देन प्लस अब हो जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 50 का इस तरीके से स्क्वायर रूट। अब 50 का स्क्वायर रूट आप चाहें तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 50 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 50 25 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको ही इंग्लिश में टेबल आता है वो इंग्लिश में ही करें, और ये आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा निकल गया ए बी। अब मुझे क्या निकालना है, दैट इज बी सी। तो अब हम बी सी साइड को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास होगा 2 माइनस फिर -2 का ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस हमारे पास होगा 3 माइनस और माइनस यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 3 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा। बेसिकली हो जाएगा 16 प्लस 36, इस तरह से स्क्वायर रूट निकलेगा। बेसिकली अब हम यहाँ पे 6 6 12 हाथ में 1 4 और 1 5 यानी 52 आ जाएगा। तो अब देखिए कि आप 52 का स्क्वायर रूट आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। तो 52 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 का 2, 2 3 6, तो आपका 2 रूट 13 आएगा। 2 रूट 13 इस प्रकार से आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, दैट इज AC निकालना होगा। तो AC निकालने के लिए अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर AC निकालते हैं। तो A और C को यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 को जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका भी 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा √2 के बराबर। अब आपको ये देखना है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका या तो आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको यही चेक करना होगा कि जो आपका AB और AC है, ये देखिए कि इसके इक्वल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम लोगों को यहाँ पे चेक करना होगा। यानी कि अब हम लोगों को ये देखना है कि जो भी साइड्स हमें मिले हैं तो उसको ये कवर करने का प्रयास करना है कि ये जो AB है इसका स्क्वायरिंग करके आप चेक कीजिए एक बार, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 50 में कन्वर्ट। उसकी तरह से हम लोग BC को अगर निकालने की प्रयास करेंगे तो BC स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 और 13, तो 52 आ जाएगा। और AC स्क्वायर भी निकाल लीजिए, तो यहाँ पर AC स्क्वायर आ जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो अब बेसिकली हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो जा रहा है,
ये 52 वाला यानी BC। तो हम लोगों को देखना है कि AB का जो स्क्वायर है प्लस AC का जो स्क्वायर है, क्या ये BC स्क्वायर के बराबर आ रहा है? ये देखिए, तो देखिए AB का आ रहा है कितना आपके पास 50 आ रहा है, ठीक है, और AC का कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और BC का देखिए 52 के बराबर आ गया है। यानी कि ये वाला कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, फॉलो कर गया, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि ट्रायंगल फॉर्म किया, और किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म किया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल फॉर्म किया। कैसा फॉर्म किया, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। तो इस तरह से बेसिकली ये ट्रायंगल फॉर्म भी कर लिया, क्योंकि ये कंडीशन को ये फॉलो कर चुका है, ठीक है। और थर्ड हम लोगों ने देखा कि किस टाइप का ये ट्रायंगल फॉर्म किया, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है।